मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आनंद होंगे। सर्दियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, सर्दी जाने के नज़दीक आ रही है। आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस। इसको जोड़ों में दर्द, साधारण बोलचाल की भाषा में जोड़ों में दर्द कहा जाता है। आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन संबंधित रोग है। इसके कारण जोड़ों में दर्द हो जाता है, अकड़न और कार्य क्षमता भी इसकी वजह से कम हो जाती है। वैसे तो ये रोग किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में खासतौर से पीरियड्स जाने के बाद, जब उनकी रजोनिवृत्ति का समय आता है उसके बाद, और वृद्ध लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के आर्थराइटिस ज़्यादा देखने में आते हैं। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये रोग चोट लगने से या उम्र के कारण जोड़ों के कार्टिलेज यानी जो गद्दी होती है उसकी वो घिस जाती है जॉइंट, तो उसकी वजह से ये रोग होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरी प्रकार का होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो अत्यधिक कॉमनली रोग देखा जाता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके रोगी की स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने जोड़ों को हानि पहुंचाती है, सेल्फ गोल कर देती है। तीसरी प्रकार का है गाउट। यह रोग यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाने की वजह से होता है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से रोग होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सुबह उठने पर आधे से 1 घंटे तक जोड़ों में जकड़न रहती है, जोड़ों में लगातार सूजन और दर्द बना रहता है। चलने फिरने में और हाथ पैर मोड़ने या साधारण कार्य करने में भी व्यक्ति को कठिनाई होती है। जोड़ों के आसपास की त्वचा गर्म हो सकती है, ये लाल भी हो जाती है यदि ज़्यादा दर्द हो तो, और हल्का बुखार, थकान तथा भूख भी कम लगती है। आर्थराइटिस के मुख्य कारण जो हैं उनमें सबसे पहला कारण जो है वो पुरानी चोट कारण। कोई पुरानी चोट है, आज से 20 साल पहले लगी हो, वो भी दर्द कन्वर्ट होकर आर्थराइटिस हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में जो घिसावट आती है उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तीसरा कारण आनुवंशिकी, हेरिडिटी बोलते हैं उसको, तो वो परिवारों में होता है, माता पिता से या अपने किसी ब्लड रिलेटिव से ये रोग आ जाता है। कुछ परिवारों में होता है तो उसको आनुवंशिक रूप से हो जाता है। चौथा मेन कारण मोटापा। यदि मोटापा है, आपका वजन बढ़ रहा है, ज़्यादा वेट है, तो वेट जैसे बॉडी वेट है वो पैरों पे पड़ेगा, तो उसकी वजह से घुटने और नीचे टखने वगैरह में दर्द होता है ना, और उससे हड्डी घिसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? जीवन शैली परिवर्तन करके, जैसे वजन कम करना, पौष्टिक भोजन से इसमें कुछ राहत मिल जाती है। व्यायाम, जोड़ों की सक्रियता बनाए रखने के हल्का व्यायाम, फिजियोथेरेपी, योगासन आदि लाभदायक होते हैं। तीसरा है इस मैनेजमेंट में जोड़ों पर ठंडी या गर्म सिकाई से भी सुविधा हो जाती है ना। और चौथा इसमें फिजियोथेरेपी वाले अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके भी इसको थोड़ी राहत पहुंचा देते हैं। फिर भी यदि आराम नहीं हो तो होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक से, अनुभवी चिकित्सक से आप परामर्श से अगर दवाइयाँ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम आएगा और आपको परमानेंट आराम भी हो जाएगा। अब कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ उसकी। एकोनाइट है, एक्यूट दर्द, तुरंत एकदम ठीक था, थोड़ी देर पहले और भी एकदम दर्द हो गया, एक्यूट पेन हो गया, तो ऐसे केसेस में एकोनाइट काम करती है। आर्निका, कहीं चोट लगी है, आपकी पुरानी चोट लगी है, वो दर्द कर रही है, तो उसमें आर्निका है, बेलिस पेरेनिस काम करती है। और टपकन वाला दर्द है, जगह लाल हो रही है, सूजन आ रही है, तो बेरेडोना काम करेगी। कॉस्टिका, ड्राई कोल्ड वेदर में, सर्दियों के वेदर में जो ड्राई कोल्ड होता है उसमें जो है दर्द बढ़ जाता है। और बरसाती नमी से मौसम में, बरसाती जब नमी होती है उस ठंडक से इसमें आराम मिलता है। रस्टॉक्स, बादल बरसात वाले मौसम में दर्द बढ़ जाएगा, सुबह उठने पर ज़्यादा दर्द, चलने फिरने पर थोड़ा आराम होता है, गर्म सेक से भी आराम मिलता है, रस्टॉक्स काम करती है। ब्रायोनिया, जरा सा भी हिलने डुलने पर, रेस्ट में कमी से, रेस्ट से तो दर्द कम हो जाता है, हिलने डुलने जरा सा भी मूवमेंट से ज़्यादा है ना, प्रेशर से कमी आ जाती है। इसके रोगियों को प्यास बहुत लगती है। पल्सटिला में बार बार जगह बदलने वाले दर्द होते हैं और उसमें घबराहट, उसको अंदर कमरे में रहने में घबराहट होगी, बाहर खुली हवा में उसको आराम मिलेगा। पानी की प्यास भी बहुत कम होगी, है ना, और तला वला खाने की इच्छा ज़्यादा होती है इसके रोगी। अब कैल्केरा फ्लोर भी एक दवा है जो जोड़ों की हड्डियों घिसने में लाभदायक है। कैल्केरा फ्लोर बायोकेमिक मेडिसिन होती है जो हमारे टिश्यू सॉल्ट्स की कमी को पूरी करती है, उससे भी इसमें आराम आता है। रूटाजी, लिगामेंट्स, टेंडन्स आदि में, पेरियोस्टम में दर्द हो तो रूटाजी काम करती है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नोजोड एक दवा होती है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से ही बनती है, उसी टाइट्रेट करके बनाया जाता है, तो ये भी इसमें काफ़ी लाभदायक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आर्थराइटिस में लाभ करती हैं। किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक से सलाह से इसको आप रेगुलर लें तो ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन को टाला जा सकता है। और यदि इस जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप फॉलो करें। थैंक यू। आज वीडियो में इतना ही।